साखी, जिन संगतों ने शैशेच में नामदान लिया जरूर सुने। एक समय की बात है, वर्ष विशेष में नामदान लिया जरूर सुने। एक समय की बात है, वर्ष विशेष में नामदान लिया जरूर सुने। एक समय की बात है, वर्षों विशेष में नामदान लिया जरूर सुने। हर भाग दौड़ चिंता और मोह माया में उलझी हुई थी। हर इंसान बाहर की खुशी ढूंढ रहा था, लेकिन भीतर का सुकून कहीं खो गया था। उसी समय कुछ भाग्यशाली आत्माएं थीं जिन्हें सतगुरु की कृपा से नामदान प्राप्त हुआ। उनमें से एक युवक था अर्जुन का जीवन बाहर से ठीक था, लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी जिंदगी में खालीपन क्यों है। एक दिन उसके गांव में सत्संग लगा। वह वहां गया, शुरुआत में सिर्फ देखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सतगुरु के वचन सुने, उसके दिल में कुछ बदल गया। सतगुरु ने कहा, ये संसार एक सपना है, असली घर तुम्हारा भीतर है। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद उसने नामदान लेने का निर्णय लिया। हर नामदान का दिन जब अर्जुन नामदान लेने पहुंचा, उसका मन डर और खुशी दोनों से भरा हुआ था। सतगुरु ने उसे समझाया, ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। इसमें प्रेम, धैर्य और विश्वास चाहिए। जो नाम मिला है वही तुम्हें परमधाम तक ले जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस दिन उसे नाम मिला और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सुरवंदान के बाद का अनुभव, पहले कुछ दिन अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। वो रोज भजन सिमरन करता, सत्संग सुनता, लेकिन धीरे धीरे मन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी आलस आता, कभी मन भटकता, कभी पुरानी आदतें खींचती। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं इस मार्ग के लायक हूं? ये सतगुरु की कृपा एक रात अर्जुन बहुत दुखी था। उसने मन ही मन सतगुरु से प्रार्थना की, मुझे संभाल लो, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा।
उसी रात उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि वो अंधेरे में खड़ा है और दूर से एक प्रकाश उसकी ओर आ रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आया और उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से संभाल रहा है। अगली सुबह उसका मन शांत था। उसे समझ आ गया एक सद्गुरु हमेशा साथ है, बस विश्वास रखना है। हाँ, संगत की ताकत अर्जुन अकेला नहीं था, उसके जैसे कई लोग थे जिन्होंने बीच में नामदान लिया था। वे सब संगत में मिलते, अनुभव सजा करते और एक दूसरे को सहारा देते। एक बुजुर्ग ने कहा, नामदान मिलना सबसे बड़ी किस्मत है, लेकिन इसे निभाना असली परीक्षा है। हड़ भाग अक का संदेश, नामदान शुरुआत है, अंत नहीं। मन भटकेगा लेकिन हार नहीं माननी। सतगुरु की कृपा हर पल साथ है। संगत से शक्ति मिलती है। नामदान लेने के बाद अर्जुन का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। जहां एक तरफ उसे भीतर शांति का अनुभव होता, वही दूसरी तरफ उसका मन उसे बार बार संसार की ओर खींचता। मन का संघर्ष। अर्जुन जब भी भजन सिमरन करने बैठता, उसका मन उसे भटकाने लगता। कभी पुराने गाने याद आने लगते, कभी भविष्य की चिंता, कभी बेवजह की सोच। वो परेशान होकर सोचता, मैं नामदान लेकर भी क्यों नहीं संभल पा रहा। एक दिन उसने संगत में ये बात बताई। हर संगत का मार्गदर्शन। संगत में बैठे एक सेवादार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मन का काम ही भटकाना है, लेकिन आत्मा का काम है वापस घर जाना। उन्होंने आगे कहा, जब मन भागे तो नाम पकड़ लो, जब दिल टूटे तो सतगुरु को याद करो, जब कुछ समझ ना आए तो सेवा करो। अर्जुन को ये बात दिल से लग गई। परीक्षा का समय। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी में कठिन समय आया। उसके घर में आर्थिक समस्या आ गई। काम भी ठीक नहीं चल रहा था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस मार्ग को छोड़ दे या और मजबूत होकर सतगुरु पर विश्वास रखे। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। द विश्वास की शक्ति।
वो रोज सुबह उठकर कहता, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। उसने भजन सिमरन नहीं छोड़ा, बल्कि और बढ़ा दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा साहस आने लगा। यह अंदर का अनुभव, एक दिन जब वह सिमरन कर रहा था, उसे भीतर हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। पहले उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो ध्वनि बहुत मधुर थी। उसका मन शांत हो गया। उसे लगा जैसे इनाम उसके अंदर जीवित हो गया है। सिरकतरू का संकेत। कुछ दिनों बाद वह सत्संग में गया। वहां सतगुरु ने बिना किसी का नाम लिए कहा, जब साधक सच्चे दिल से नाम करता है तो नाम खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे ये बात उसके लिए ही कही गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत की एक और साखी। उसी संगत में एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई। वो घीसमिश्लिक में नामदान लेकर आई थी। उसने कहा, पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, घर में क्लेश था, मन हमेशा परेशान रहता था। लेकिन नामदान के बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मन शांत होने लगा और सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया। और भागदू का संदेश, मन हमेशा परीक्षा लेगा। मुश्किलें आएंगी, यही असली टेस्ट है। जो नाम से जुड़ा रहेगा वह कभी नहीं टूटेगा। सतगुरु हर कदम पर संकेत देते हैं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक अलग ही शांति और विश्वास आ गया था। लेकिन सतगुरु का मार्ग ऐसा है जहां अंतिम मंजिल से पहले सबसे बड़ी परीक्षा आती है। अंतिम परीक्षा। एक दिन अचानक अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ा झटका लगा। उसके परिवार में गंभीर बीमारी आ गई। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया।
अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या मैं अभी भी विश्वास रख पाऊंगा? उसका मन टूटने लगा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। पूर्ण समर्पण। उसने रोते हुए सतगुरु से कहा, अब सब कुछ आपके हवाले है। मैं कुछ नहीं जानता, बस आप ही सहारा हो। कुछ दिन उसने पहली बार सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण किया। यही अद्भुत अनुभव। उसी रात अर्जुन ध्यान में बैठा। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से हल्का हो रहा है। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह डर गया, लेकिन फिर उसे भीतर से एक आवाज आई, डर मत, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही है। बहुत शांति, बहुत प्रेम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। सच्चाई का एहसास। जब वो ध्यान से बाहर आया तो उसे सब कुछ बदलता हुआ लगा। दुनिया वही थी, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल गया। दुख वही थे, लेकिन उनका असर कम हो गया। मन वही था, लेकिन अब उस पर नियंत्रण आने लगा। उसे समझ आ गया, नरसंगद नहीं है, ये जीवित शक्ति है। इस सतगुरु सिर्फ इंसान नहीं, वह मार्गदर्शक प्रकाश है। दिव्य संगत में संदेश। अगले सत्संग में अर्जुन खड़ा हुआ और अपनी साखी सुनाई। उसने कहा, ये विश्वचित में जिन संगतों ने नामदान लिया है, वे कभी भी हार मत मानना। शुरुआत में कठिनाई आएगी, मन भटकेगा, लेकिन अगर टीके रहे तो एक दिन खुद अनुभव होगा। पूरी संगत भावुक हो गई, 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 पूरी संगत भावुक हो गई। पूरी संगत भावुक हो गए। अंतिम संदेश संगतों के लिए, नामदान मिला सबसे बड़ी कृपा है। इसे निभाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मन से लड़ना ही असली साधना है, और अंत में जीत हमेशा आत्मा की होती
वचन। जो नाम से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं रहता। जो सतगुरु पर विश्वास रखता है उसका रास्ता खुद बन जाता है। रे पुरंदी साखी का साथ इस विचक में जिन संगतें बहुत भाग्यशाली है। ये समय परीक्षा का भी है और कृपा का भी। जो टिके रहेंगे